प्रोग्राम में हूँ आड़ती में आपके साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों, आपने कभी गौर किया कि जब आपको मानसिक रूप से कोई दिक्कत होती है तो हम दौड़ते हैं भगवान की तरफ, और जब हमें शारीरिक रूप से कोई दिक्कत होती है तो हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास या हम दौड़ते हैं डॉक्टर्स की तरफ। और दोस्तों, डॉक्टर को यूं ही नहीं धरती पर भगवान कहा जाता है। डॉक्टर्स वो हैं जो दिन रात मरीजों की सेवा में जुटे रहते हैं, और इसका सबसे बेहतर उदाहरण हमें देखने को मिला कोरोना के वक्त में। जी हाँ दोस्तों, कोरोना का समय आप सभी को याद होगा जब डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की दिन रात सेवा की। ये ऐसा वक्त था जब डॉक्टर्स ने मरीजों को और उनकी सेवा को सबसे पहले रखा और अपने परिवार को भी उससे बाद में रखा। और ऐसे समय में हम सब समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति से हम लोग गुजरे थे, और ऐसे मुश्किल वक्त में वो डॉक्टर्स ही थे जिन्होंने हाथ पकड़कर हमें उस महामारी से बाहर निकाला, दिन रात मानवता की सेवा की। और ऐसा ही ये नोबल प्रोफेशन है जिसे हम डॉक्टर्स कहते हैं। और डॉक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा अपने मरीजों के लिए ये चाहते हैं कि हर मरीज जो भी उनके पास आ रहा है उनकी वो बेहतर ट्रीटमेंट दे सके, उनकी सेवा कर सके और उन्हें स्वस्थ होने में मदद कर सके। और दोस्तों, ये सब बातें आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज है डॉक्टर्स डे। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर्स डे। तो दोस्तों, डॉक्टर्स को सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है, और हम सभी के दिल में डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और सम्मान होता है, क्योंकि वही है जो हमें किसी भी बीमारी से बाहर निकालते हैं। जब हम तकलीफ में होते हैं तो हमारी तकलीफ को वो जो है कम कर देते हैं, और दवा दे करके और साथ में हमारी दुआओं के साथ मिल करके जो है पेशेंट ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, इस डॉक्टर्स डे पर हम आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ बेहतरीन डॉक्टर्स से, और जानेंगे कि वो कैसा फील करते हैं इस प्रोफेशन में आकर के, और क्या मैसेज वो देना चाहते हैं आज डॉक्टर्स डे के दिन। और दोस्तों, इस डॉक्टर्स डे पर आपकी मुलाकात हम करवाते हैं डॉक्टर राजेश गोयल से, और आपसे आप जानेंगे डॉक्टर से बात करते कि किस तरह से वो महसूस करते हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूँगी मैं आपका प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबको डॉक्टर्स डे पे बधाई देना चाहता हूँ जी। डॉक्टर्स डे किस लिए मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जो 1 जुलाई 1882 में पटना में पैदा हुए थे जी। और उनका इतना डेडिकेशन था, वो यहाँ से पढ़ाई करने के बाद लंदन गए, और लंदन से पढ़ाई करने के बाद वापस अपनी देश की सेवा करने के लिए वापस इंडिया में आ गए। उन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में अपना सारी सेवाएं दी, और सेवाएं देने के बाद न केवल मेडिकल प्रोफेशन में इतना डेडिकेशन, इतना समर्पण और हर गरीब की सेवा करना, इवन अपने घर अपने पास से वो पैसे तक दे देते थे, अपने पास से सारे सैंपल दे देते थे। इस तरह का उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया हम सारे डॉक्टर्स के लिए। तो हम सब उसी को अनुसरण करते हुए, हम सब उसी सेवा को, उसी जज्बे को कायम रखते हुए हम ये सोचते हैं कि हम ये इस प्रोफेशन में आए हैं तो इस प्रोफेशन के प्रति पूरी निष्ठा, पूरा समर्पण के साथ हम अपनी सेवाएं दें। बिल्कुल। तो सर, लंबे समय से आप इस प्रोफेशन में, तो मैं एक बेसिक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमेशा से आपने चाहा था कि आप डॉक्टर बनेंगे? मैं बचपन से यही सोचता था, डॉक्टर के पास जाता था तो मैं यही सोचता था कि ये कितने अच्छे आदमी हैं, हम रोते हुए आते हैं और ये हमें हंसाते हुए भेजते हैं, तो मैं ये प्रोफेशन चूज करूँगा। इसलिए तो आपने सोचा कि आप डॉक्टर बनेंगे और उस प्रोफेशन को फिर आपने अपनाया। तो सर, बीइंग अ डॉक्टर आप कैसा फील करते हैं जब पेशेंट आपके पास आते हैं, मुस्कुराते हुए जाते हैं? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब कोई भी गरीब, कोई भी लाचार व्यक्ति, जब उसका हम ऑपरेशन कर देते हैं और जब वो चलने लग जाता है तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जी। तो सर, इस डॉक्टर्स डे पर पहली बात तो ये कि मनाते इसलिए कि डॉक्टर्स को हम सम्मान दे सके, और आप खुद एक डॉक्टर हैं, तो सर क्या आप मैसेज देना चाहेंगे इस डॉक्टर्स डे पर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है, मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इस डॉक्टर्स का जो सम्मान है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम अपने प्रोफेशन में निष्ठापूर्ण समर्पण की भावना से काम करते हैं। हमारे में कोई भी कमर्शलाइजेशन, कोई भी दूसरी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, और हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मरीज की सेवा करना होना चाहिए। चाहे मरीज कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, लेकिन उसका सेवा हमारा सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, और एक ही हमारा ध्येय होना चाहिए कि मरीज हमारे से ठीक होकर के जाए, वो कभी भी कोई परेशानी पैदा नहीं करे। इसी से हम अपने देश की भी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि यदि हमारे मरीज स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। यही मेरा मैसेज है। बिल्कुल। तो दोस्तों, लोगों को स्वस्थ रखने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है डॉक्टर्स का, और जैसा कि सर ने बताया कि जो सबसे बड़ा कर्तव्य है डॉक्टर्स का वो यही है कि बिना किसी भेदभाव के आप मानवता की सेवा कर सके, लोगों को स्वस्थ रखने में मदद कर सके। तो दोस्तों, प्रोग्राम में आगे हमारे साथ हैं शहर के एक और जाने माने डॉक्टर MS सूरी हमारे साथ आगे प्रोग्राम में है, और इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं इस डॉक्टर्स डे के मौके पर। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूँगी आपका प्रोग्राम में। थैंक यू एंड गुड विशेस फॉर डॉक्टर्स डे टू ऑल डॉक्टर्स एंड नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ। This year
doctors' celebration theme is celebrating resilience and healing hands. ओके And this is in honor of doctors who worked with hard, they put in their hard work with perseverance and with adverse conditions, challenged and improved the survival of humanity in the pandemic area. जी It was a great challenge for doctors and they had all success with their hard work. Doctors, even today, I feel, are noble persons. जी They work with honesty, intelligence, hard work, sincerity, एक्चुअली दिस इज अ नोबल प्रोफेशन and ethics. I don't agree with the people who say that doctor's profession has changed now. जी It is the same profession, and doctors are the same. Only perception has changed in the public, which has to be changed by us only, जी। by doctors and nursing staff. तो सर बदलते वक्त के साथ मेडिकल साइंस ने भी बहुत तरक्की की है, बहुत सारे बदलाव आए हैं और बेहतर तरीके से अब पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं डॉक्टर्स भी। तो सर बीइंग अ डॉक्टर आप कैसा फील करते हैं सर? With technological advances, doctors have better approach to manage patients, serious patients, and technology is really in the aid of doctors. And now artificial intelligence is also going to change the way doctors treat patients. जी So a change is always better. Technology always helps us to improve health and survival of the humanity. ऑलराइट, तो सर इस डॉक्टर्स डे पर आपसे मैं जानना चाहूँगी क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? For doctors or for society? फॉर बोथ। I would say that the perception which has changed in the society for doctors needs to be changed, and we doctors can only change this by working hard, sincerely, and honesty, and with ethics. So I would like my doctors to work like that. या एंड फॉर सोसाइटी? We are there to help society. You should consider us brothers and sisters who are trying to help you out of the serious illness and protecting your lives. थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों डॉक्टर्स डे पर ये थे डॉक्टर MS सूरी हमारे साथ, और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनका जो प्रोफेशन है उसमें पूरी डेडिकेशन के साथ उन्हें काम करना होता है, बिना किसी भेदभाव के मरीजों की सेवा करते हैं और पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने पेशे में वो जो है अपनी सेवाएं देते हैं मानवता के लिए, ताकि जो पेशेंट है वो स्वस्थ रह सके, उनका जीवन खुशहाल हो सके। और जब भी आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो मन में ये उम्मीद लेकर के आप जाते हैं कि विश्वास एक आपके मन में होता है कि जब आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो दोस्तों ये एक विश्वास है जो मरीज और डॉक्टर के बीच में होता है, और इसी विश्वास के दम पर जो है मरीज पूरी तरह से अपनी बीमारी से जो है लड़ने में कामयाब होता है, स्वस्थ होने में कामयाब होता है। और दोस्तों डॉक्टर्स डे के मौके पर अलग अलग तरह से जो है इवेंट होते हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, ताकि डॉक्टर्स के प्रति हम लोग अपना सम्मान जो है वो दर्शा सके, अपना सम्मान उनके प्रति प्रकट कर सके और उनको ऑनर करने के लिए इस तरह के जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं इसी तरह के एक कार्यक्रम की डॉक्टर्स डे स्पेशल प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। और दोस्तों डॉक्टर्स डे के इस मौके पर प्रोग्राम में आगे हमारे साथ है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर RP मीणा, तो इनसे भी बात करते हैं। और सर सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूँगी आपका प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो सर कि आपने डॉक्टर्स डे पे हमको याद किया जी, और बहुत बहुत धन्यवाद STN टीम को। तो सर डॉक्टर्स डे है आज, और बीइंग अ डॉक्टर आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि इतना लंबा वक्त हो गया आपको इस सर्विस में, आप सर्व कर रहे हैं लोगों को, ह्यूमैनिटी को, सर कैसा फील होता है? मैं तो कह रहा हूँ दुनिया में इससे बढ़िया कोई प्रोफेशन नहीं है जी, क्योंकि ये हर जगह पे, हर स्टेज, जन्म से लगा करके और डेथ तक यदि कोई हेल्प करता है तो डॉक्टर करता है। जी हर स्टेज में, हर उम्र के अंदर
यदि काम आ सकते हैं, तो इससे यदि सर्विस मतलब लोगों के यदि काम आ सकें तो इससे बढ़िया और क्या काम हो सके। जिंदगी जो है लोगों के लिए ही है, लोगों की सेवा करने का सेवा आपको करने, मौका तो मिलता है। इससे बड़ा प्रोफेशन में कुछ नहीं मानता जी, हूँ। तो सबसे बेस्ट प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन इज ए डॉक्टर्स। जी, तो सर आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, बचपन में जब आप थे तो आपका सपना यही था कि आप बड़े होकर के डॉक्टर बनेंगे? मेरा भी सपना तो नहीं था, लेकिन हमारे परिवार का, मेरे पिताजी का, मेरे ब्रदर का और टीचर्स का सपना था कि पढ़ाई में होशियार था, तो उन्होंने कहा था कि आगे चल के कुछ करेगा। तो लेकिन जब मित्रों के साथ देखा तो बाद में जाना तो वाकई में डॉक्टर प्रोफेशन बहुत अच्छा प्रोफेशन है। तो इस चक्कर में फिर हम लोग इस तरह से मेहनत करी और डॉक्टर बने। और अब जब इस पेशे में आ गए तो प्यार हो गया इस प्रोफेशन से? मेरे को ज़िंदगी में इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। क्या बात है? सबसे ज़्यादा यदि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ, और हाड़ौती के लोगों को मैं सोचता हूँ कि हमारे लोगों की हम लोग सेवा कर पा रहे हैं। क्योंकि जब मैं 2002 में कोटा में आया था तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लोग अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली जाया करते थे। तब मेरे दिमाग में थी कि कुछ न कुछ ऐसा करें कि ये चीज़ें यहीं हमारे द्वारा इन लोगों को प्रोवाइड की जाए, और उसमें काफ़ी हद तक हम सफल हो पाए हैं। और मेहनत करके हमने टीम भी बनाई है और हम आगे बढ़ पाए हैं, और काफ़ी हद तक हम हमारे लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। बिल्कुल, तो कोशिश यही कि अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके, बेहतर से बेहतर सुविधाएं मरीजों को मिल सके। भाई अपनापन जो है, एक जो अपने लोग हैं वो एक परिवार की तरह हैं। उनके जब हम किसी को घर में कोई बीमार हो जाता है आदमी, तो उस बीमार के अंदर जब अपन सोचते हैं कि यार बीमार हो गया, तो परिवार वाले किस तरह से परेशान होते हैं। तो यह हाड़ौती भी तो अपना परिवार है, तो क्यों ना हम लोग किसी का बहाना करें कि यार वो कहेगा जब इलाज करें, तो ये तो अपना परिवार है, तो हम उसकी तरह से हम लोग उसके सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। और सुविधा जहाँ तक हो सके, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे कोटा के अंदर जॉइंट रिप्लेसमेंट में मैं एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन बात करता हूँ कि मैं जब 2002 में आया था तो लोग बाहर जाया करते थे, लेकिन मेरा ध्येय था कि एक दिन मैं ऐसा करूँगा कि काफ़ी लोगों को रोक पाऊँगा यहाँ पे और रिप्लेसमेंट कर पाऊँगा। और ये पिछले 20-21 साल में मैं यहाँ काफ़ी हद तक सफल हुआ हूँ और हज़ारों की तादाद में रिप्लेस करने में कामयाब हुआ हूँ। और उसका श्रेय हाड़ौती के लोगों का जो विश्वास है, मेरे पर जो विश्वास किया है, तो हम लोग काम कर पाए हैं और सेवा कर पाए हैं। बिल्कुल, और सर हमारी बेस्ट विशेष यही है कि आगे भी और बेहतर से बेहतर सुविधाएं आप मरीजों को दे सके। तो अब सर इस डॉक्टर्स डे के मौके पर आप पे जानना चाहूँगी, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सर? मेरा तो ये मैसेज है कि हम लोग डॉक्टर्स के लिए तो हैं कि हम लोग खूब सेवा करें इसको, प्रोफेशन को, और मरीज के तमीरदार जो हैं वह थोड़ा संयम रखें कि जिस कंडीशन में आते हैं तो लोगों का थोड़ा संयम रख करके अपनी बात को रखें और डॉक्टर पे विश्वास करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकें। जी, और सर क्योंकि 1 साल आपका हो गया है इस पद पर, इस पोस्ट पर, तो आपसे जानना चाहूँगी आगे और क्या आपने प्लान किया हुआ है आगे, और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको आप एक्सप्लोर करना चाहते हो और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल देखो सके? क्या है, मैंने शुरू से ये रखा है कि टीम भावना के अंदर काम किया है। जैसे जैसे मेरे सजेशन आए हैं, वह कुछ हमारे जो सलाहकार होते हैं या अपने अस्पताल की जो टीम होती हैं, कुछ NGOs जो आइडिया देते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हुए हैं। जैसे हमने छोटी सी चीज़ थी कि वो रेड लाइन येलो लाइन है ना, तो वो जब काफ़ी लोगों को सुविधा हुई, उसके बाद में लॉन्ड्री की यहाँ दिक्कत आती थी, लॉन्ड्री हमने ठीक करी, ऑपरेशन थिएटर हमने बेटर किए, और सिस्टमेटिक अपना ICU वार्ड वगैरह जो तो सिस्टमेटिक किए। अस्पताल में एक पॉजिटिव माहौल बनाया कि हम लोग किस तरह से मंत्रालय कर्मचारी हो, हमारा स्टाफ हो, हमारे डॉक्टर्स हो, रेजिडेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, उनके बीच में सामंजस्य बनाने का प्रयास किया। और आगे भी चाहेंगे कि हम लोग हमारी टीम को और स्ट्रॉन्ग करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा कर पाएँ। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। आपको भी पूरी STN टीम को बधाई कि आपने डॉक्टर्स डे पे हमारे को याद किया और विशेष दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम को। जी, तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो हमारे समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जब भी कभी हमें ज़रूरत होती है तो डॉक्टर बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा करते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि एक परिवार की तरह ये मरीजों को समझते हैं और उसी तरह से उसी भावना से लोगों की सेवा करते हैं, और इन्हें भी खुशी होती है जब इनके जो मरीज़ होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, वो अपने दुख दर्द तकलीफ से दूर होकर के मुस्कुराते हुए इनके पास से जाते हैं। और दोस्तों डॉक्टर्स डे के इस मौके पर प्रोग्राम में आगे हमारे साथ है डॉक्टर नीलेश जैन। तो सर बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आपका प्रोग्राम में। थैंक यू। तो सर आपसे मैं जानना चाहूँगी, बीइंग अ डॉक्टर आप कैसे फील करते हैं जब पेशेंट को आपके पास आते हैं, दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, और आपके पास से जब वो जाते हैं तो मुस्कुराते हुए जाते हैं? निश्चित तौर पे एक चिकित्सक के लिए
मरीज़ को सही होते हुए जाते हुए देखना सबसे सुखद अनुभव होता है। और मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है जब पेशेंट कोई ठीक होकर के जाता है, तो सबसे ज़्यादा संतोष का भाव वहीं पर आता है। जी बिल्कुल। तो एक पेशेंट और डॉक्टर का जो रिश्ता होता है वो ऐसा होता है कि अगर डॉक्टर बहुत प्यार से, बहुत पोलाइटली पेशेंट को सुनते हैं, उनकी बीमारी को समझते हैं, तो आधी बीमारी डॉक्टर की वहीं खत्म हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि जो पेशेंट है उनको अगर डॉक्टर इस तरीके से ट्रीट करते हैं तो ये जो रिश्ता है ये कितना इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली ये रिश्ता बड़ा ही एक अलग टाइप का रिश्ता है। मतलब पेशेंट से आप भावनात्मक रूप से आपको जुड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको उनके प्रति संवेदनशील रहना भी चाहिए। तो ये एक ऐसी धुरी है जहाँ पर कि आपको बैलेंस बनाना पड़ता है कि आप एक डिस्टेंस भी रखेंगे और आप एक उसके बहुत ही क्लोज होकर के उसका काम भी कर पाएंगे। भावनात्मक रूप से जुड़ना इसलिए भी संभव नहीं होता है कि एक तो मरीज़ बहुत सारे होते हैं, और जुड़ना इसलिए भी नहीं चाहिए क्योंकि यदि आप भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे तो ट्रीट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें पेशेंट्स का भी भला होता है कि डॉक्टर उसको एज ए पेशेंट देख रहा है, भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ रहा है। लेकिन संवेदनशील तरीके से हमें मरीज़ के साथ में पेश आना चाहिए, जिससे कि हम उसकी बीमारी को ये समझ सकें कि हमारे ऊपर लेकर के देखेंगे तो उसका क्या अनुभव है वो हम जान पाएंगे, और हमारे त्वरित काम करने में वो अनुभव हमारे को काम देगा। बिल्कुल। सर, आपकी अब तक की जर्नी की मैं अगर बात करूं तो बीइंग अ डॉक्टर किस तरह का आपका सफ़र रहा है, और क्या लगता है आपको कि आगे और किस तरह से स्कोप है इस फील्ड में, और किस तरह से चिकित्सक बेहतर सेवाएं दे सकते हैं मरीजों को? अभी तक मतलब मेरा मानना ये है कि सब कुछ बढ़िया रहा है, और कोटा में मैंने शुरू से अभी तक काम कर रहा हूँ मैं, और यहाँ के पूरे जो मरीज़ हैं उन्होंने मेरे को बहुत मान सम्मान दिया है, और मैंने भी भरसक प्रयास किया है कि मैं जितना मेरे से बन पड़ता है मैं उनकी सेवा शुश्रूषा करूं, और उसमें मैं काफ़ी हद तक सफल भी रहा हूं। और आगे भी मैं चाहूँगा कि कोटा के मरीज़ों को, पर्टिकुलरली मैं जिस ब्रांच में हूँ, कम से कम उस ब्रांच के लिए कोटा से बाहर न जाना पड़े। यही ध्येय लेकर के मैं बॉम्बे से कोटा आया था। कोटा मेरी जन्मभूमि है और बॉम्बे मैंने पढ़ाई करी थी, और यही मान करके आया था कि इस लेवल पे डिपार्टमेंट को पहुंचाना है कि कोटा का व्यक्ति कोई भी जिसको यूरोलॉजी संबंधी समस्या है वो कोटा से बाहर न जाए। बिल्कुल। तो अपने लेवल पर आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा यही मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। और तो सर, डॉक्टर्स डे के इस मौके पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या मैसेज सर आप देना चाहेंगे? डॉक्टर्स डे पर मैं मैसेज सबसे बड़ा यही देना चाहूँगा कि पेशेंट और डॉक्टर का जो रिलेशन है, जो बॉन्डिंग है, वो और प्रगाढ़ होनी चाहिए। हमने देखा है कि कोविड में ये रिलेशन बहुत अच्छा हुआ है। कोविड में सभी मरीजों ने और उनके परिवार वालों ने डॉक्टर्स को रियलाइज़ करवाया है कि वो उनका बहुत सम्मान करते हैं, और डॉक्टर्स ने भी उनकी सेवा करके उनको ये बताया है कि आज भी यदि डॉक्टर मरीज के लिए भगवान है तो मरीज भी डॉक्टर के लिए भगवान से कम नहीं है। बिल्कुल। तो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड के दौरान जो स्थितियाँ थी, वाकई में जो डॉक्टर्स हैं वो भगवान के रूप में ही हमारे बीच में थे, और जिस तरह से उन्होंने सेवा की, वाकई में जो विश्वास है लोगों का वो डॉक्टर्स के ऊपर बड़ा है, जो भरोसा है वो बड़ा है, और ये जो भरोसा, ये जो विश्वास है आगे भी इसी तरह से कायम रहे। और हम यही चाहेंगे कि सभी जो डॉक्टर्स हैं वो बेहतर से बेहतर सेवाएं अपने मरीजों तक देते रहें और उन्हें स्वस्थ बनाकर उनके चेहरे पर मुस्कान लौटा सकें। और दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में आगे हमारे साथ है डॉक्टर संजय जायसवाल, तो इनसे भी हम जानते हैं क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर्स डे के इस मौके पर। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सर, डॉक्टर्स डे का आज दिन, और ये जो दिन होता है वो इसीलिए होता है कि डॉक्टर्स को हम सम्मान दे सके। तो सर, आपसे जानना चाहूँगी, बीइंग अ डॉक्टर आप कैसा महसूस करते हैं? इस प्रोफेशन में आप हैं, इतने लंबे समय से आप मरीजों को सर्व कर रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं सर एक डॉक्टर होकर के? देखिए, मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मैं एक चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहा हूँ जी। और जब भी हमारा कोई रोगी आता है उसको उस परेशानी को हम दूर कर पाते हैं, और जब उसको आराम मिलता है और वो जो हमको दुआएं देता है जी, तो वो हमारे लिए असली कमाई है। मैं एक न्यूरोलॉजी का चिकित्सक हूँ। मेरे पास गंभीर रोगी काफ़ी आते हैं जी। ब्रेन हेमरेज के पेशेंट आते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट आते हैं, एपिलेप्सी के पेशेंट आते हैं। जब गंभीर अवस्था में होते हैं, उनके जो परिजन होते हैं काफ़ी चिंतित महसूस करते हैं
और हम लोग अपने प्रयासों के माध्यम से, हम और हमारी टीम के चिकित्सक और चिकित्साकर्मी जी जब उनको ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद उनको रिकवरी आती है, जो रोगी व्हील चेयर पर आता है, जी ट्रॉली पे आता है, बेहोशी अवस्था में आता है, उसके बाद जो रिकवर करके वापस घर जाता है तो हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को काफ़ी खुशी महसूस होती है जी और उनके परिजनों की जो हमारे लिए दुआएं होती हैं जी वो हम लोगों को काम आती हैं। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा आपको लगता है जब पेशेंट आते हैं यहाँ पर अपनी हाँ जी, तकलीफें लेकर काफी के रिकवर खुशी होकर के जाते हैं, काफी ठीक खुशी होकर के महसूस जाते होती है हम लोगों को। जी। तो सर आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आप खुद एक डॉक्टर है, इस पेशे में आप हैं और समझते हैं किस तरीके से पेशेंट्स को ट्रीट करना है, तो एक डॉक्टर होने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी, सबसे बेहतरीन क्वालिटी वो क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मरीज की बात को प्रॉपरली सुना जाए जी और बात सुन करके उसको हम लोग निदान देते हैं और उसकी बात को समझना, उसकी भावनाओं को समझना जी। सबसे महत्वपूर्ण होता है। और जिस परिस्थिति में आता है निश्चित तौर पर उनकी भावनाएं काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, उदासी रहती है, जी हम लोग साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देते हैं और उनकी बात समझ को जो भी उचित ट्रीटमेंट होता है जी। वो देने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। तो सर बेहतरीन कोशिश आप कर रहे हैं और बेहतरीन सेवाएं आप दे रहे हैं ताकि मरीज जो है स्वस्थ हो सके, तो इस डॉक्टर्स डे के मौके पर क्या आप मैसेज सर देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम लोगों की जो सीमाएं होती हैं उसको भी रोगी या उनके परिजनों को समझना चाहिए। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें कि रिकवरी धीमे धीमे आती हैं या कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जहाँ रिकवरी नहीं मिल पाती है जी। और उस स्थिति को समझते हुए परिजनों को अपना धैर्य कायम रखना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि कई सीरियस मरीज आते हैं, हम लोग पूर्ण प्रयास करते हैं, उसके बाद भी हम रोगी को नहीं बचा पाते। जी लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा चिकित्सालयों में चिकित्सक के साथ घटना हो जाती है, मारपीट हो जाती है, तोड़फोड़ हो जाती है। जी तो मेरा ये कहना है हर चिकित्सक अपने रोगी को ठीक करने का प्रयास करता है, जी उसको प्रयास करता है कि वो पूर्णतः ठीक हो जाए, जान बच सके और उसकी ये इच्छा होती है। तो परिजनों को समझना चाहिए कि इस प्रकार की जो स्थिति पैदा होती है उसको न पैदा हो ऐसी स्थिति रखें। जी यही मेरा लोगों से आशा है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो Thank दोस्तों you. डॉक्टर्स डे के इस मौके पर आज शहर के नामी डॉक्टर से हमने आपकी बात करवाई और हमने जाना कि वो खुद जब एक डॉक्टर हैं और जब वो पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं तो किस तरह से वो महसूस करते हैं जब लोगों को वो उपचार देते हैं और लोग स्वस्थ होकर के जब घर जाते हैं, रिकवर होते हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगता है और उनकी जो सेवा है वो कहीं ना कहीं सफल हो जाती है। तो दोस्तों हर जो डॉक्टर होता है ना वो यही चाहता है कि अपने मरीजों को वो बेहतर तरीके से इलाज दे सके, उनकी तकलीफ को तो समझे, साथ ही साथ उनकी भावनाओं को भी समझे और उन्हें इमोशनली भी वो इस तरह से कनेक्ट कर सके कि जो मरीज है वो खुल करके अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ डॉक्टर्स को बता सके। और दोस्तों ये डॉक्टर्स ही हैं जो धरती पर भगवान का रूप लेकर हमारे बीच में होते हैं, हमारी जो परेशानियां होती है उनका निदान करते हैं, हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तो इस डॉक्टर्स डे एसटीएन की तरफ से भी सभी डॉक्टर्स को हम कहना चाहेंगे कि आपको बहुत बहुत बधाई हो डॉक्टर्स डे की। हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल द डॉक्टर्स। और इसी के साथ प्रोग्राम में आज इजाजत लेना चाहूँगी मैं निशा। नमस्कार।